हाँ जी सर, ये जो हुआ है हम्म टाइम्ड आउट को लेकर, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट आ गया वापस हमारी दुनिया में। एक होता है जी लॉ है, लॉ के बिल्कुल। बलबूते पे उसने वो डिसीजन दिया है हम्म कि जी लॉ में अगर आप 2 मिनट में यू हैवंट टेकन गार्ड, या आई थिंक 2 मिनट 26 सेकंड था was the time from the last wicket till the time he या came on, या and that decision was finally made. स्ट्रैप टूट गया तो टूट गया, दूसरी बात है, बट द अंपायर कैन ओनली टेक दैट डिसीजन इफ द कैप्टन ऑफ द अपोजिंग साइड सेज ये सो देखो जी क्या हो रहा है। ओके, हाँ बिल्कुल। तो एक चीज है कि लॉ, राइट। अब लॉ ये कहता है और एमसीसी का लॉ कहता है कि 3 मिनट में हाँ। आपको रेडी होना है बॉल को खेलने के लिए। Yeah, and this तीन- tournament's law is 2 minutes. इस टूर्नामेंट में वो 3 मिनट का 2 मिनट Two हो गया। minutes. सो नाउ बल्लेबाज रेडी कब होता है, दैट्स अ वेग थिंग, वो अंपायर के ऊपर है। Taking guard, no? टेकिंग गार्ड अच्छा, मैं बैट्समैन हूँ, मैं गार्ड नहीं लेता। गार्ड मतलब वही कह रहा हूँ ना कि लेग स्टंप Yeah. अंपायर से मारना। You have to be ready to face the. But if I'm taking guard, बट हाँ. बट आप व्हाट डू यू मीन बाय रेडी टू फेस? मैं तो जैसे मर्जी खड़ा हो सकता हूँ, कहीं पे लिखा तो नहीं है ना कि मुझे चंद्रपॉल तो सीधा होके I खड़ा think होता the problem where they're saying is कि जब उन्होंने हेलमेट मंगाया, he should have told the umpire, look, this has happened. Now I'm calling for the helmet. सो फोर्थ अंपायर ने ये भी बोला है ना अभी मैच के बीच में, उनसे पूछा गया था कि जब तक वो हेलमेट वाला स्ट्रैप वाला इशू आया तब तक ही वाज ऑलरेडी लेट, तब तक 2 मिनट हो गए थे। तो ऐसे तो हर कोई 2 मिनट लेट होगा फिर। एग्जैक्टली, अगर आप अहमदाबाद में बल्लेबाजी करने आ रहे हो, वही मैं आप सोच रहा लॉर्ड्स हूँ में आ रहे हो बल्लेबाजी करने के लिए, लॉर्ड्स में हो गया, अहमदाबाद में हो गया, कोई चांस ही नहीं आप 2 मिनट तक पहुंच पाओगे। तो फिर हम गलत बीन पे हम अपनी बीन बजा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में तो फिर आपको रूल के बारे में बोलना चाहिए। रूल के तभी ये इस्तेमाल, देखिए फॉर एग्जांपल 2019 वर्ल्ड कप में किसी को पता था कि अगर सुपर ओवर भी टाई होगा तो बाउंड्रीज पे जाएगा? तो किताब में है। बट किताब में है, कभी लिखा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, और क्योंकि यूज ही नहीं हुआ ना। ये पहली बार किसी ने यूज किया है टाइम आउट, तब जाके आप कह रहे हैं अच्छा यार ये रूल में ये भी है। और जब ऐसे रूल यूज नहीं होते तब आपको पता है कि यार टाइम आउट भी होता है, कि यार एक टाइम है 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन जो बारीकियां हैं जब तक इस्तेमाल नहीं होती किसी का ध्यान में भी नहीं आता। तो वही हुआ, किसी को ध्यान में था नहीं। अब है रूल में तो है, अगर उस हिसाब से अगर इस चीज को देखें आप कि भैया ये तो रूल है, और अगर रूल के हिसाब से चलोगे तो कोई गलती नहीं की, आपने देखा है या कोई गलती नहीं की है यहाँ पे शाकिब ने। लेकिन मेरा ये मानना है, अब मेरा ये ओपिनियन है कि कुड हैव डन विदाउट इट। वाई सर, ये अब ये सब्जेक्टिव वाले जोन हाँ, है। ये सब्जेक्टिव जोन, कोई सही गलत नहीं, इसमें ये सही सोच गलत नजरिए पे है। ये नजरिए पे है। अगर शाकिब को ठीक लगा कि वो उसको करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें क्या फायदा है? यहाँ पे जनरली आप जब करते हो, और जो शाकिब ने कहा है कि आई सी दिस एज अ वॉर, 2 बार उसको अंपायर ने पूछा, मराया राजपूत एग्जैक्टली, एरास्मस ने उनसे पूछा भी कि भैया आप अपील कर रहे हो, आर यू सीरियस? हिंट दे रहे हैं कि भाई कि भैया क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा हो, कुछ लूप होल वगैरह, जेन्युइन। और सबने कैमरा में देखा है कि यार बंदा खड़ा होने ही वाला था, उसने ऐसे अपना हेलमेट टाइट करने के लिए खींचा और निकल गया। मुझे नहीं लगता कि इट इज फेयर टू अपील फॉर समथिंग लाइक दैट। जनाब ने बोला कि इज इट करेक्ट और नॉट, आई डोंट नो, बट इट हैज हेल्प्ड अस टुडे। ऑफ कोर्स इट्स हेल्प्ड, डेफिनेटली इट हैज हेल्प्ड, क्योंकि अगर वो खड़ा हो जाता, मेरे ख्याल से अगर 10 15 20 रन बना देते उस वक्त, तो वो जो 280 का है वो 320 का मैच हो जाता, 310 का मैच हो जाता, वुड हैव बीन क्लोजर। वैसे क्लोज हो ही गया था लास्ट तक। एक आर्गुमेंट है, ओके, या जब ये हुआ है एट दैट टाइम बांग्लादेश वर 2 overs बिहाइंड, राइट। उस हिसाब से अगर आप और डिले करें तो वो आखिरी के जो वो आपके ऊपर वो पेनल्टी लगती है इन अ वर्ल्ड कप गेम वेयर चेजिंग चैंपियंस ट्रॉफी स्पॉट, यू कैन से यार मैं तो देखो ऑलरेडी पीछे चल रहा हूँ, अब ये हेलमेट का भी यहाँ पे चल रहा है भाई साहब, तो आपने मेरे को वहां पे नहीं, अर्जुन जो अंपायर्स होते हैं ना, वो ये सारे टाइम को काट के फिर डिसाइड करते हैं। विकेट का टाइम कटता है, ड्रिंक्स का टाइम कटता है, जो हेलमेट आता है, और बैट चेंज वो सारे टाइम कटते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि ये टाइम जुड़ जाता प्लेइंग आवर्स में, नहीं जुड़ता, ये एक्स्ट्रा टाइम होता। ये अंपायर्स तभी देखना, कभी 7.5 घंटे में मैच खत्म हुआ है नहीं, और कितनी बार पेनल्टी होता है, खास नहीं होता, क्योंकि वो टाइम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अंपायर्स को। कहते हैं कि भैया ये बॉलिंग टीम की गलती नहीं है, बल्लेबाज ने पानी मंगवाया है, या फिजियो आया, आज कितनी बार फिजियो आया आज, तो वो टाइम थोड़ी ना ऐड होगा यार। नहीं, तो ये तो चलो आपने कर दी रूल्स की बात, देयर इज नॉट मच लीवे हियर, राइट, लेफ्ट राइट इतना कुछ है। बिल्कुल। नाउ कम्स द पार्ट कि आपकी सोच क्या है, द सब्जेक्टिव पार्ट, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं कहूंगा मैं,
मैं कहूंगा यार, एक तो मैं बिलीव नहीं करता वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। Yeah, what is दैट spirit इज of वेरी cricket? कन्वीनियंट। What is वो spirit दैट of इज वेरी कन्वीनियंट कि जब मुझे सूट करे तो वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट हो गया, जब मुझे सूट नहीं करता। बट मेरा ये है कि व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉ, कि हर चीज आप जब लॉ पढ़ते हैं आप, देयर आर टू वेज टू लुक एट इट, कि भैया लॉ में तो ये लिखा और मैं ये करूंगा। एक होता है कि समझना कि ये लॉ बना था, क्यों बना था, और व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड द लॉ, एंड दोज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। तो ये टाइम आउट वाला इसलिए बना था क्योंकि देयर वर ऑलवेज, पहले होता था कि जब ड्रॉ के लिए, स्पेशली टेस्ट मैचेस में ड्रॉ के लिए 5-7 minutes. हाँ, कि भैया अंधेरा हो रहा है तो जूते खोल दिए अपने, जूते फीते बांध रहे हैं, यू नो, थाई पैड भूल So गए। the intentions are right. सो द इंटेंशन उस हिसाब से टाइम आउट का बना था कि भैया कोई ड्रेसिंग रूम से आ ही नहीं रहा, अगला बल्लेबाज वो बैठा है वो तो ठीक है ना। तो उस स्पिरिट से, उस इंटेंशन के साथ बना गया था कि ये होगा टाइम आउट। हाँ, ये एक रूल होगा जिसके चलते आप आउट हो सकते हैं। कोई एडवांटेज मिल रहा था इसमें? Was this a genuine cause? वो तो कह रहे हैं हम जंग लड़ रहे थे उस टाइम पे। अच्छा, तो मेरा एक काउंटर सवाल ये है, एंड he does not have to answer us, just answer himself. ये लेट्स से वर्ल्ड कप नहीं, कोई दूसरा मैच होता, सामने कोई दूसरी टीम होती, लेट्स से ऑस्ट्रेलिया, लेट्स से इंडिया, करते चैंपियंस ट्रॉफी चेज कर रहे हैं वो, तो कह रहे हैं वो वी आर चेजिंग चैंपियंस ट्रॉफी। It's been a shambles this entire World Cup. You've come into this game with 6 losses. Okay, fair enough. Good luck. There's अलग किस्म का pressure है। No. देखो, अगर आप He's the biggest player ever. Oh yeah, इस रास्ते में आप चलने लग गए ना, then there is no stopping. तो सर आप बताओ ना फिर, where do you stand on this? My standing is कि मेरे हिसाब से I don't agree with this. This is a very clear thing कि मेरा ये मानना है कि there was no advantage which Angelo would have got. इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता, एंड इट वाज अ जेन्युइन केस जो कि सबको दिखा है। आई एम श्योर उसको भी दिखा होगा, शाकिब को, पूरे बांग्लादेश टीम को दिखा होगा, एंड ही वाज नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज। सो दिस इज, यू कैन आल्सो से टू अ सर्टेन एक्सटेंट मिसयूज ऑफ द रूल। जो रूल तो है, बट इट हैज बीन मिसयूज्ड। Okay, so then I have another way of looking at it. I completely agree with you. Because how do you take these decisions? You say, okay, I put myself in that situation. Yes. Would I have taken it? I wouldn't have taken it. Because this is not the way I want to win. So the other thing, if this had been a final, would you have taken it? Never, sir. Because it's about because सब कुछ context पे होता है। 100%, है ना? कि suddenly, you know, कि अभी यार मैच निकल गया है, not dead rubber है, तो यार आ जाओ यार, वापस आ जाओ। लेकिन वही अगर फाइनल हो के नहीं, चांस ही नहीं। How you play matters more than what you win. For me, this is the way I look at the game. Fair enough. Yeah. Like you said this before, सोच वाली बात है। But my thing is this, कि जो कह रहा है कि जी ये सही नहीं है, तो फिर वो भी बोलो ना कि वो जो नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर रन आउट हो रहे हैं, अश्विन साहब जो कर रहे हैं, नहीं, दो वो भी गलत है फिर। नहीं अर्जुन, दो बिल्कुल वो भी आप एक लॉ है ना, वो आप स्पिरिट ऑफ क्रिकेट वो लॉ नहीं एरिया में आया था। नहीं, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नहीं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग, एंड आई डोंट लाइक दैट फ्रेज स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। वो जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी कन्वीनियंट, जब सूट करता आप यूज करते हो। ये है रूल का स्पिरिट ऑफ द लॉ, आप कह लो कि लॉ जो है, दोबारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आर यू ब्रेकिंग द लॉ एंड गेटिंग एनी एडवांटेज आउट ऑफ इट। लॉस क्यों बनते हैं? आप पीनलाइज इसलिए करते हो ना कि किसी को एक एडवांटेज मिल रहा है विच इज नॉट फेयर, अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है। भाई साहब, वो हेलमेट चेंज करने चक्कर में अगर 2 की जगह 3 मिनट लग जाते हैं, उसमें कौन सा एडवांटेज हो गया? लेकिन यहाँ पे एक बल्लेबाज को 20 मीटर भागना होता है, राइट? 20 यार्ड भागना होता है। भाई इसका है 20 में से अगर वो आधा यार्ड या 1 यार्ड आगे निकल जाए तो 20 का 19, that is an advantage. Then why are players like Mitchell Starc saying I will never do this? Why is Liton Das, when it happened in a Bangladesh game, said let's overturn it, this is not the way we want a dismissal to be put into effect? Again, context ना, कौन से context में मना किया, कौन से context में लेंगे? Like I said, put yourself in a position, 2 context में, एक dead rubber और एक World Cup finals, क्या World Cup finals में करोगे? और मेरे हिसाब से अगर आप you're breaking the rule, ये you're not breaking the rule. अगर आप, can you hand on your heart say Angelo broke the rule? No, but see, my point is when a rule is there. So he did not break it. But the फिर आप ये भी कह सकते हो Shakib also did not break the rule. My point is when a rule is there, you cannot judge a rule on the basis of anything but black or white. If you have crossed 2 minutes, so that's where gentlemen, you've broken the rule. So that's where I think the umpires didn't have an option. They don't have an option. उनके पास appeal, the best they could have done is ask कि भैया are you serious about appealing? क्योंकि ये अपने साथ हुआ है handling the ball.
बैंगलोर टेस्ट में अनिल भाई बॉलर थे, माइकल वॉन बैटिंग कर रहा था, सो ही स्वेप्ट, तो बॉल लग के ऐसे रोल करके विकेट पे जा रहा था एंड ही पिक्ड अप द बॉल एंड आई लुक्ड एट द स्क्वायर लेग अंपायर एंड आई वाज लाइक रोक क्यों रहा है, एंड अनिल भाई अपील्ड एंड आई अपील्ड, अनिल भाई को देख के दिस वाज माय सेकंड सीरीज, आई आल्सो अपील्ड, अनिल भाई अपील्ड, सौरभ आया, आई कांट रिमेंबर हु द अंपायर, आई थिंक डेविड शेपर्ड वाज द अंपायर, नहीं डेविड शेपर्ड नहीं था, ऑब्वियसली इंग्लैंड के साथ तो कोई और था, तो ही एक्चुअली आस्क्ड सौरभ कि I'll take the appeal, but I'm giving you another option. कि do you want it? Are you serious about this appeal? So Saurav looked at Anil bhai सबसे पहले and Anil was like, yeah, ठीक है, and yeah, obstruction the field was out. And did you get a lot of fire from Aussie camp? Oh yes, English camp. English camp, sorry. Obviously we did. उसके साल अगले साल मैं क्लब इंग्लैंड खेलने गया समर में, मेरा पहला दिन ड्रेसिंग रूम में ऐसे बैग रखा, ऊपर देखा लॉकर के ऊपर वो आर्टिकल तस्वीर के साथ That's called good timing. That's called good timing. Funny, sir. Interesting. But that's the beauty of sport, right? You have your own way of looking at it. Oh yeah, you right absolutely. There is no right or wrong. I just feel as long as you're consistent. One very quickly thing. Whatever this player, Mr. Hassan, Shakib Al Hasan will go on to achieve, he's already achieved what he had to. Yeah. Will this hamper his legacy? Not for you as an individual, but hamper his legacy as a whole of how we look at it. Yeah, देखो, for me, मेरे लिए अर्जुन एक चीज़ बहुत साफ सी बात है कि यार I try and separate individuals from the profession. Right, just because मैं इंडिया के लिए खेला हूँ, कहीं लिखा नहीं है कि I have to be a good human. I can be a rubbish human too and also have played. तो वो दो अलग अलग चीज़ें हैं. शाकिब, again, I mean, as a player, one of the best all-rounders of his generation, इसमें कोई दो राय नहीं है, is a match winner. But ये भी दूसरे तरफ अगर आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चनेबल चीज़ें भी हुई उनके साथ उनके करियर में, तो इट्स नॉट ऑलवेज कि यार आई मीन, सो वो दोनों अलग अलग चीज़ें, क्योंकि अनडाउटेडली इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट साथ ही साथ यू कांट कंपेयर दो, एज इन दोनों को अलग अलग रखें तो बेहतर होगा.